नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विक्रमादित्य आपको हमारे चैनल यूपीएससी फॉर श्योर पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम 15 एंड 16 सितंबर 2021 के अति महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वो है AI पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट आई रास्ते। AI stands for artificial intelligence. So Union Minister for Road and Transport, Mr. Nitin Gadkari, launched I Raste, an artificial intelligence powered project. The project aims to help reduce road accidents, understand the factors responsible for these events, and come up with solution to mitigate them. तो नितिन गडकरी जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया आई रास्ते। और आई रास्ते एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्रोजेक्ट है। एम क्या है इस प्रोजेक्ट का? टू हेल्प रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स को कम करना और उन फैक्टर्स को समझना जिसके कारण रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, साथ ही साथ उनके बारे में सॉल्यूशंस भी देना। आई रास्ते स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ये आई रास्ते का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। द प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड ऑन अ पायलट बेसिस इन नागपुर, महाराष्ट्र। तो अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया है नागपुर सिटी में, जो कि महाराष्ट्र में है, विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग एक्सीडेंट्स बाय 5%। तो अभी इसका जो एम रखा गया है वो नागपुर सिटी में जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको 50% रिड्यूस करने का एम रखा गया है। द प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय द सेंटर, इंटेल, INAI, IIIT Hyderabad, CSIR, CRRI, Central Road Research Institute, Mahindra and Mahindra and नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इन सभी ने मिलकर इसे जॉइंटली इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। द मेन फोकस ऑफ द प्रोजेक्ट विल फोकस ऑन व्हीकल सेफ्टी, मोबिलिटी एनालिसिस एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी to move towards a vision zero accident scenario। तो इसका जो विजन है वो जीरो एक्सीडेंट सिनेरियो का है और अभी जो फोकस है इस प्रोजेक्ट का वो है व्हीकल सेफ्टी पर और मोबिलिटी एनालिसिस की, अगर व्हीकल आगे मूव करती है तो उसको एनालाइज करना और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी पर फोकस करना, ये इस प्रोजेक्ट का फोकस है। तो ये लॉन्च इवेंट है जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इसे लॉन्च किया है। So now moving to the next second current affairs, Shunya program to promote zero pollution. Niti Aayog in collaboration with US based Rocky Mountain Institute RMI and RMI India, Rocky Mountain Institute India, has launched a campaign named Shunya to promote zero pollution delivery vehicle by working with consumers and industry। तो नीति आयोग ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, कैंपेन रादर, और ये कोलैबोरेशन किया है उन्होंने RMI US एंड RMI इंडिया। और प्रमोट क्या करना है? जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल। जितने भी डिलीवरी सेगमेंट में व्हीकल्स यूज होते हैं उन सब में जीरो पॉल्यूशन व्हीकल जो है वो इंट्रोड्यूस करें और कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट जो है और ये जो कैंपेन है वो लॉन्च किया गया है। द कैंपेन विल प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द अर्बन डिलीवरी सेगमेंट। तो जो अर्बन एरिया में डिलीवरी सेगमेंट है वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करना, उसको अडॉप्ट करना, ये क्या होगा, इसको प्रमोट करेगी ये कैंपेन। एंड क्रिएट कंज्यूमर अवेयरनेस about the health, environmental and economical benefit of electric vehicle।
तो साथ ही साथ ये अवेयरनेस भी क्रिएट करेगी हेल्थ से रिलेटेड, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। ये सारे जो अवेयरनेस है वो क्रिएट करेगी ये कैंपेन। एज पार्ट ऑफ द कैंपेन, अ कॉर्पोरेट ब्रांडिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इज बीइंग लॉन्च्ड टू रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट। एक तो कॉर्पोरेट ब्रांडिंग भी होगी, जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेगी उसको उसका ब्रांडिंग किया जाएगा और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी जो है लॉन्च किया गया है टू रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट द इंडस्ट्रीज एफर्ट्स टुवर्ड्स ट्रांजिशनिंग टू EVs फॉर फाइनल माइल डिलीवरीज। तो उन कंपनीज के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेगी डिलीवरी सेगमेंट में, उनको ब्रांडिंग भी किया जाएगा उनका, और साथ ही साथ उनको प्रमोट भी किया जाएगा, उनको सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। An online tracking platform will share the campaign's impact through data। तो एक ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया गया है जो कि कैंपेन का जो इम्पैक्ट है उससे रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करेगी, सच एज व्हीकल किलोमीटर इलेक्ट्रिफाइड, कार्बन सेविंग क्राइटेरिया, पॉल्यूटेंट सेविंग एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें वो डेटा बताएगी कि व्हीकल ने कितना किलोमीटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल ने कितना किलोमीटर कवर किया है, कितना कार्बन सेविंग हुआ है और पॉल्यूटेंट को कितना सेव किया गया है। एंड अदर बेनिफिट्स फ्रॉम क्लीन डिलीवरीज। तो और भी बहुत सारे व्हीकल बेनिफिट्स हैं क्लीन डिलीवरी व्हीकल से, तो इन सबको वो डेटा ऑनलाइन ट्रैक करेगी। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शून्य कैंपेन का ये क्या है, लोगो है। नेक्स्ट, India's first plant to capture CO2. Tata Steel has commissioned India's first carbon capture plant that extracts CO2 directly from blast furnace gas at its Jamshedpur works। तो याद रखना आपको, एक तो टाटा स्टील ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है और टाटा स्टील फर्स्ट कार्बन कैप्चर प्लांट जो है उन्होंने इंडिया में कमीशन किया है, एस्टैब्लिश किया है, जो कि ब्लास्ट फर्नेस से डायरेक्टली CO2 जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगी। और ये प्लांट लगाया गया है जमशेदपुर सिटी में, जमशेदपुर वर्क्स जो वहां पर टाटा स्टील की फैक्ट्री है, कंपनी। विद दिस अचीवमेंट टाटा स्टील हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टील कंपनी टू अडॉप्ट सच अ कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। द CCU कार्बन कैप्चर यूनिट plant was inaugurated by TV Narendran, CEO and MD Tata Steel। तो याद रखना है TV नरेंद्रन जो कि CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाटा स्टील के, और इन्होंने इस प्लांट को इनॉग्रेट किया। द प्लांट कैन कैप्चर 5 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डे। तो ये डेटा आपको याद रखना है, 5 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डे। The company will reuse the captured CO2 on site to promote a circular carbon economy। तो कंपनी इस कैप्चर्ड CO2 को दोबारा रीयूज करेगी उसी साइट पर और सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी जो है वो प्रमोट करेगी। द कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन फैसिलिटी यूजेज अमाइन बेस्ड टेक्नोलॉजी। ये अमाइन बेस्ड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है एंड मेक्स द कैप्चर्ड कार्बन अवेलेबल फॉर ऑन साइट रीयूज। तो कार्बन जो कैप्चर हुआ है उसको ऑन साइट ही यूज कर लिया जाएगा। द डिप्लीटेड CO2 गैस इज सेंट बैक टू द गैस नेटवर्क विद इंक्रीज्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दोबारा भेज दिया जाएगा गैस नेटवर्क में और कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसका इंक्रीज हो जाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो प्रोड्यूस होता है जब आप 1 kg फ्यूल को बर्न करते हैं, कंप्लीटली बर्न करते हैं 1 kg फ्यूल को, और उस समय जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड विद टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट फ्रॉम कार्बन क्लीन, अ ग्लोबल लीडर इन लो कॉस्ट CO2 कैप्चर टेक्नोलॉजी। तो कार्बन क्लीन के हेल्प से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो कार्बन क्लीन से मिला है, जो कि एक ग्लोबल लीडर है लो कॉस्ट CO2 कैप्चर टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश करने में। Next, first ever Global Buddhist Conference in November. India is set to host
the first ever global Buddhist conference on November 19 and 20, 2021 in Nava Nalanda Mahavira campus in Nalanda, बिहार। तो सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस होगा जो कि 19th and 20th नवंबर को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड इस कॉन्फ्रेंस का जो होस्ट है वो है इंडिया। ये कॉन्फ्रेंस नवा नालंदा महावीर कैंपस जो कि नालंदा बिहार में है वहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। द एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, ये एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस है। द एकेडमिक कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR विल बिकम एन एनुअल फीचर। ये हर एक साल मनाया जाएगा, हर एक साल ये कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज की जाएगी। 4 रीजनल कॉन्फ्रेंसेस इन इंडिया, तेलंगाना, सारनाथ, गैंगटॉक एंड धर्मशाला, एंड अब्रॉड, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड कंबोडिया विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द रन अप टू द कॉन्फ्रेंस। तो इस कॉन्फ्रेंस से पहले 4 रीजनल कॉन्फ्रेंसेस जो कि इंडिया में होंगे, तेलंगाना में, सारनाथ में, गैंगटॉक में एंड धर्मशाला में। इसके अलावा 4 अब्रॉड में भी होंगे, विदेशों में भी 4 कॉन्फ्रेंसेस होंगे, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड कंबोडिया में। The reports of these regional conferences, the reports of these regional conferences will be presented at the inaugural Global Buddhist Conference। तो जो भी रिपोर्ट होंगे इन 4 रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के, जो कि 4 इंडिया में होने हैं और 4 बाहर होने हैं, उन सबको इस फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया जाएगा। ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फोकसेस ऑन मेकिंग इंडिया द सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। जिसका फोकस होगा इंडिया को बुद्धिज्म का सेंटर बनाना, केंद्र बनाना। कैसे बनेगा? तो बाय प्रमोटिंग बुद्धिस्ट एक्टिविटीज, बाय प्रमोटिंग बुद्धिस्ट एक्टिविटीज like academic, cultural, seminars, people traveling for festivals like Buddha Purnima, Vesak, etc. इन सबको प्रमोट किया जाएगा, बुद्धिस्ट एक्टिविटीज को, बुद्धिस्ट एकेडमिक्स को, कल्चर को, और इस पर सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लोग ट्रैवल करेंगे फेस्टिवल्स के लिए, जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा है, वेसक है, इन सब जो है फेस्टिवल्स के लिए लोग ट्रैवल करेंगे और भारत को बुद्धिज्म कल्चर का, बुद्धिज्म का एक केंद्र बनाया जाएगा। एज अ पार्ट ऑफ द इवेंट, एन अवार्ड for the promotion of Buddhist studies, which will be given on November 21 by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi। तो एक अवार्ड भी दिया जाएगा नवंबर 21 को, 21 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देंगे न्यू दिल्ली में, और ये अवार्ड दिया जाएगा फॉर द प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज। और जो अवार्ड दिया जाएगा वो कैश रिवॉर्ड होगा ऑफ $20,000, जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 14.7 लाख के बराबर होता है। साथ ही साथ एक प्लेक दिया जाएगा और एंड अ गोल्ड प्लेटेड मेडालियन, एक मेडालियन भी दिया जाएगा जो कि गोल्ड प्लेटेड होगा। ये अवार्ड 21 नवंबर को दिया जाएगा, 19th and 20th को कॉन्फ्रेंस है और 21 नवंबर को ये अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें कैश अवार्ड होगा $20,000 और INR 14.7 lakh and a plaque and a gold plated medallion। So now moving to the next, Raja Mahendra Pratap Singh University। Prime Minister Shri Narendra Modi has laid the foundation stone of Raja Mahendra Pratap Singh State University at Aligarh in Uttar Pradesh। तो सबसे पहली बात तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, और ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में फाउंडेशन इसका ले किया गया और श्री नरेंद्र मोदी ने इसका फाउंडेशन ले किया। ये है राजा महेंद्र प्रताप सिंह, और ये जो है फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी का एक फोटो है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिशिंग द यूनिवर्सिटी इन द मेमोरी and owner of noted Jat figure Raja Mahendra Pratap Singh, the great freedom fighter, educationist and social reformer। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो कि एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे,
एजुकेशनिस्ट थे और सोशल रिफॉर्मर थे। उनके याद में और उनके सम्मान में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश कर रही है। The university will be spread over an area of over 92 acres at Lodha village and Mospur Karim Jaroli village। तो ये नाम याद रखना है आपको, लोधा विलेज एंड मोसपुर करीम जरोली विलेज ऑफ कोल तहसील इन अलीगढ़, and will provide affiliation to 395 colleges of the अलीगढ़ डिवीजन। तो उस डिवीजन के लगभग 395 कॉलेज जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी से अफिलिएट होंगे। सो ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह। नाउ नेक्स्ट, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021। द फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड will be given to a nurse भानुमति घीवाला from सर सयाजी राव जनरल हॉस्पिटल गुजरात। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है जो कि दिया जाएगा भानुमति घीवाला को, और ये भानुमति घीवाला जो एक नर्सिंग स्टाफ है सर सयाजी राव जनरल हॉस्पिटल गुजरात में। द फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इज गिवन बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। दिस इज अ स्टैट्यूटरी एजेंसी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा दिया जाता है, जो कि एक स्टैट्यूटरी एजेंसी है। स्टैट्यूटरी एजेंसी का मतलब होता है जो कानून के द्वारा जिसको एस्टैब्लिश किया गया है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये अवार्ड दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। तो अगर हेल्थ केयर वर्कर ने कोई एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन किया है अपने सर्विस में तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है फॉर हिज और हर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द हेल्थ केयर। तो ये हैं भानुमति घीवाला जिनको अवार्ड दिया गया है। She has been in charge of COVID-19 positive pregnant women's deliveries as well as infant care। तो इनको COVID-19 से पॉजिटिव जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके डिलीवरी और जो इन्फेंट है उसके केयर का चार्ज दिया गया है, और उसी चार्ज में वो हॉस्पिटल में जो है अपॉइंटेड है। She worked in the gynecology departments as well as in the pediatric ward। तो दोनों जगह काम करें, गायनेकोलॉजिस्ट में, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में भी और पेडियाट्रिक वार्ड में भी वो ड्यूटी करती हैं। In 2019, when the wards of the hospital were waterlogged due to flood, she carried out her duty। तो इवन जो हॉस्पिटल था वो पूरा का पूरा फ्लडेड था, फिर भी इन्होंने अपने ड्यूटी को ऑनेस्टली और जो है बड़े शिद्दत से इन्होंने अपने ड्यूटी को निभाया इन द गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट एंड द पेडियाट्रिक वार्ड। तो ये है भानुमति घीवाला। नेक्स्ट, लॉन्च ऑफ संसद टीवी। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी launched Sansad TV, which has been created by merging Lok Sabha TV and Rajya Sabha TV। तो इससे पहले दो अलग अलग टीवी हुआ करता था, एक राज्यसभा टीवी और एक लोकसभा टीवी। राज्यसभा टीवी में राज्यसभा के प्रोग्राम्स को दिखाया जाता था और लोकसभा टीवी में लोकसभा से रिलेटेड प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट किया जाता था। अब इन दोनों टीवी को, इन दोनों चैनल्स को मर्ज करके एक संसद टीवी जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये है संसद टीवी का लोगो। जॉइंटली विद वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू एंड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वेंकैया नायडू जो कि राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होते हैं, एंड लोकसभा के चेयरपर्सन या लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। ये ओम बिरला हैं, ये एम वेंकैया नायडू हैं और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। Sansad TV program will touch upon the functioning of the parliament, both the houses, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के। इसके अलावा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फंक्शनिंग को दिखाया जाएगा। इसके अलावा गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एंड पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में रिपोर्ट किया जाएगा यहाँ। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड इश्यूज ऑफ इंटरेस्ट टू द कॉमन मैन, ये संसद टीवी के प्रोग्राम के हिस्सा होंगे और इन टॉपिक्स के ऊपर संसद टीवी जो है
वो ब्रॉडकास्ट करेगी प्रोग्राम्स। द न्यू चैनल एड्स अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द कंट्रीज पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, 8th, Kushinagar Airport, Customs Notified Airport. The Central Board of Indirect Taxes and Customs, CBIC, has declared Kushinagar Airport as a custom notified airport. तो कुशीनगर एयरपोर्ट जो कि बुद्धिज्म का एक सेंटर है, this would also facilitate international passenger movement including that of Buddhist pilgrims. So बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के आने जाने को फैसिलिटेट करेगा ये, साथ ही साथ इंटरनेशनल पैसेंजर्स, जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनके मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगा। द कुशीनगर एयरपोर्ट इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ 600 एकर्स। तो ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि 600 एकड़ लैंड पर स्प्रेड है, फैला हुआ है। It had been granted the license to operate international flights by DGCA last February. तो पिछले साल फरवरी में इनको इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट करने का लाइसेंस दिया गया, DGCA ने दिया। In August, the Director General of Civil Aviation, DGCA, extended the validity of the airport's license to operate international flights till February 21, 2023. तो ये जो लाइसेंस है इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट करने का, वो February 21, 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया। DGCA ने एक्सटेंशन दे दिया, जो कि लाइसेंस जो था वो 21 अगस्त 2021 को एक्सपायर हो रहा था, अब उसे एक्सटेंशन मिल गया है और ये एक्सटेंशन February 2023 तक का है। सो नेक्स्ट, ये आपका सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। नेक्स्ट हमारा है यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2021। द 2021 यूएस ओपन वाज द 141st एडिशन, 141वां एडिशन था इस टूर्नामेंट का, और ये यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क सिटी, जो कि न्यूयॉर्क में है, उसमें ये जो है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया। It was fourth and final Grand Slam event of the year 2021. तो इस साल का ये चौथा और अंतिम जो ग्रैंड स्लैम इवेंट था। तो इसके जो विनर के लिस्ट्स हैं वो हैं मेंस सिंगल, विनर हैं डैनियल मेदवेदेव जो कि रशिया के हैं, और इन्होंने हराया नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं और एक महान टेनिस खिलाड़ी हैं, और इस बार वो 21st ग्रैंड स्लैम जीतने के कगार पर थे, लेकिन फाइनल में डैनियल मेदवेदेव ने हरा दिया। विमेन सिंगल के जो विनर है, अच्छा, डैनियल मेदवेदेव, ये है उनका फोटो, ये हमारे डैनियल मेदवेदेव हैं। विमेन सिंगल के जो विनर हैं वो है एमा रैडुकैनो जो कि ब्रिटेन के हैं, ये है एमा रैडुकैनो, और इन्होंने लेलिया फर्नांडिस, कनाडा के लेलिया फर्नांडिस को फाइनल में हराया। नाउ मेंस डबल्स, विनर राजीव राम अमेरिका जो कि एक इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है, राजीव राम, और उनके जो पार्टनर हैं अमेरिका के जो सैलिसबरी, सॉरी ब्रिटेन के, अमेरिका के राजीव राम हैं जो कि इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है, और जो सैलिसबरी ब्रिटेन के हैं। इन दोनों ने मिलकर हराया ब्रूनो सोरेस ब्राजील के एंड जैमी मुर्रे ब्रिटेन के। तो जैमी मुर्रे एंड ब्रूनो सोरेस जो कि ब्राजील के हैं, उनके पेयर को राजीव राम जो कि अमेरिकन है एंड जो सैलिसबरी जो कि ब्रिटिश है, इन दोनों ने मिलकर हराया। विमेन्स डबल्स में जो विनर रही इस बार वह समंथा स्टॉसर जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उनके जो पार्टनर थे वो है जैंग शुआई, चाइना के। जैंग शुआई एंड समंथा स्टॉसर ने हराया कोको गॉफ अमेरिका के एंड कैटी मैकनाली जो कि अमेरिका के, ये दोनों अमेरिकन हैं, इनको हराया समंथा स्टॉसर एंड जैंग शुआई के पेयर ने। मिक्स डबल्स में
डेसिरे क्राउजिक अमेरिका के एंड जो सैलिसबरी ब्रिटेन के, इन्होंने मिलकर ग्वेलियाना ऑलमोस मेक्सिको एंड मार्सेलो एरेवालो एल साल्वाडोर, इन दोनों को हराया। तो ये विनर लिस्ट है, मेंस सिंगल, वुमेन्स सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल्स एंड मिक्स्ड डबल्स में। नाउ 10th current affairs, AUKUS. United States, United Kingdom and Australia have announced a new partnership, AUKUS, a new trilateral security partnership. ये एक trilateral है। trilateral क्यों? क्योंकि 3 कंट्रीज इसमें हैं इन्वॉल्व, यूनाइटेड नेशन, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये जो पार्टनरशिप है ये सिक्योरिटी पार्टनरशिप है फॉर इंडिया पैसिफिक रीजन। The trilateral grouping was formally announced by British Prime Minister Boris Johnson, his Australian counterpart Scott Morrison, and US President Joe Biden. तो ये हैं जो बाइडन, ये स्कॉट मॉरिसन एंड ये हैं बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है। इन तीनों ने मिलकर फॉर्मली इस ट्राइलेटरल ग्रुपिंग को अनाउंस किया। और विजन क्या है? विद अ विजन फॉर अ सेफर एंड मोर सिक्योर इंडो पैसिफिक। तो ये विजन है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो ज्यादा क्या हो, सेफ हो और सिक्योर हो। The first project of AUKUS will be to help Australia acquire a nuclear-powered, conventionally armed submarine fleet. ये फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा AUKUS ग्रुप का कि ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करना है टू अक्वायर न्यूक्लियर-पावर्ड, conventionally armed submarine fleet. AUKUS will also involve a new architecture of meeting and engagement between the 3 countries, as well as cooperation across emerging technologies, applied artificial intelligence, quantum technologies and undersea capabilities. ये सब कुछ एरियाज हैं जहां पर ये जो ग्रुपिंग है, ये जो ट्राइलैटरल ग्रुप है वो क्या करेगी, फोकस करेगी, कोऑपरेट करेगी एक दूसरे को और इवन इन्वॉल्व करेगी न्यू आर्किटेक्चर ऑफ मीटिंग एंड एंगेजमेंट्स। So thank you. That is all in this video. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. And don't forget to press the bell icon. Thank you.